इस वाली कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर रिटेलर्स को बाहर निकाल दिया और उनका एसएल हिट होते ही यहाँ पर बिग मनी ने एंटर किया और उन्होंने लगभग 6000 पॉइंट तक क्रिप्टो करेंसी में गेन किया। उनका काफ़ी कम स्टॉप लॉस था और टारगेट यहाँ तक का था उनका। यूट्यूब पर आपने क्रिप्टो करेंसी की स्ट्रेटजी तो कई सारी देख ली होगी, पर काफ़ी कम ऐसी होती है जो प्रॉफिटेबल होती है। अदर्स स्ट्रेटजी होती है वो काफ़ी ट्रैप होती है और उसमें ट्रैप होता है, हमारा पैसा लूज होता है। पर जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो एक ऐसी है जो आपको बिल्कुल कम ट्रैप करेगी, मतलब ट्रैप तो होगी नहीं जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, और मैक्सिमम रिटर्न हम बना पाएंगे इस स्ट्रेटजी से। लगभग डेली का $10,000 तक भी हमारा रिटर्न आ सकता है इसमें। मैं पिछले कई सारे सेटअप बताने वाला हूँ जो इस स्ट्रेटजी के दौरान बने हैं और उसमें काफ़ी मैक्सिमम रिटर्न गया है। बजाय तुलना में रिस्क कम था इसमें, इनमें देखा जाए। अब इसमें भी देख लो कि रिस्क कितना कम है। ये लॉजिक में सब आपको बताने वाला हूँ, इनके पीछे सेटअप। ये तो एक ही सेटअप है, इसके बाद में भी 4-5 बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर करना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्रिप्टो करेंसी में कब से ट्रेड कर रहे हो और कितना प्रॉफिट ले रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड गया था। अप ट्रेंड जाने के बाद ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर की यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनी थी और उन्होंने यहाँ पर हाई लगाया। हाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अधिकतर रिटेलर ट्रेडर यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर वो क्या करेंगे कि इस जगह सपोर्ट मानेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे प्राइस यहाँ पर हाई लगाया, इसके बाद जब यहाँ पर आई इसने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होल्ड किया, बाद में एक बड़ी सी विक कैंडल बना दी और हल्का सा ऊपर भी गया। बट यहाँ पर मान लो कि रिटेलर ट्रेडर ने एंट्री ली होगी कि यहीं से ही अप उप जाएगा, तो अब यहाँ से गया नहीं बल्कि वो नीचे आ गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होते हैं जनरली रिटेलर्स के, और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद में क्या हुआ है कि सेकेंड वाले जो रिटेलर होते हैं वो उन्होंने इस जगह पर एंट्री बनाई होगी, इस रेड बड़ी कैंडल के हाफ तक। इस रेजिस्टेंस, इसे क्या मान लिया उन्होंने, सपोर्ट मान लिया, बल्कि ये सपोर्ट नहीं था। यहाँ से भी उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्राइस कितनी नीचे तक गई। अब थर्ड वाले जो रिटेलर होंगे उन्होंने यहाँ पर पुट ले लिया होगा कि प्राइस इसने सपोर्ट को तोड़ दिया, नीचे जाएगी, पर वहाँ पर भी उसके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये तो हुई कहाँ पर ट्रैप हुए थे 3 बार यहाँ पर ट्रैप हो गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब यहाँ पर बिग मनी, FII, म्यूचुअल फंड या फिर जो इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा करोड़ों में जो ऑर्डर लगाते हैं वो क्या करेंगे, उन्होंने अपनी एंट्री इस जगह पर बनाई। किस जगह पर, इस जगह पर अपनी एंट्री बनाई। अब इसके पीछे क्या लॉजिक रहा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इस जगह पर आप ये चीज़ देखिए कि एक होता है, ऑपरेटर होते हैं, वो एंट्री कहाँ पर लेते हैं। अगर ये हमें मालूम चल जाए तो हम अगर उनका हाथ पकड़ के भी चले तो कुछ % तो हम उनका प्रॉफिट ले ही सकते हैं। तो इस जगह पर उनकी एंट्री कहाँ हुई वो आप देखिए। इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जिस जगह पर बिग मनी ने एंट्री की हो पिछली बार, पिछले स्विंग पर, और उस जगह पर एंट्री ली होगी, तो अगली बार जब जिस जगह पर वापस प्राइस आएगी तो वहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करेगी। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, पिछला स्विंग ये वाला है। कौन सा स्विंग, मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये वाला पिछला स्विंग है, ये वाला। यहाँ से स्विंग किया और फिर बाद में इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मतलब कि यहाँ पर उनकी एंट्री हुई, इस जगह पर एंट्री हुई। तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब पुराने ऑर्डर यहाँ पर लगे थे। अब प्राइस वापस यहीं पर आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पर रिटेस्ट करके वापस गई। अब यहाँ पर एक और मैजिक बताता हूँ, मैजिक क्या है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये वाली जो पीछे वाली जो सेलिंग कैंडल थी, लास्ट सेलिंग कैंडल इस स्विंग की ये वाली थी, तो उसका अपर और लो मार्क कर लेना है और उसे आगे तक हमें एक्सटेंड कर लेना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक पर देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ हमें मालूम होती है कि जो भी रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल ने इस जगह पर उनके स्टॉप लॉस होंगे और स्टॉप लॉस करते ही नीचे गई और वापस यहीं से ही अगर इस जगह पर उसने क्लोज दे दी। मतलब कि जो अपनी कैंडल थी उसने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज नहीं दी, बॉडी क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड नहीं है। अब इस जगह पर पुराने ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर लगे थे, तो इस जगह पर प्राइस वापस आई, तो
यहीं से ही अपनी एंट्री वापस होनी है, क्योंकि बिग मनी यहीं पर एंट्री करेगी, तो हम भी उनके साथ साथ ही एंट्री करेंगे। अब इसे हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि उस समय कैंडल ने किस तरह के फॉर्मेशन दी। देखिए सर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ कि क्या सिचुएशन बनी थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर कैंडल ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मतलब कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, पर हम इसी जगह पर एडजे की एंट्री नहीं करेंगे। इसके लिए एडजे की एंट्री करने के लिए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। क्यों? और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप कभी भी ट्रेड मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये ट्रैपिंग हो सकता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओनली ट्रेड में एंटर करने के लिए होता है, बल्कि ट्रेड करने के लिए नहीं होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दे दी, पर इससे हमें मतलब नहीं है। हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बस एंट्री प्लान करनी है कि एग्जैक्ट पॉइंट पर एंट्री प्लान हो जाए, कि हमारा रिस्क कम हो जाए और हमारा टारगेट मैक्सिमम हो सके। इसमें पिछला स्विंग ये वाला है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो मतलब कंफर्म हो गया है कि कॉल साइड के लिए यहाँ पर जाएगा, तो यहीं पर ही हमें एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री हम लेंगे या तो इस वाले स्विंग के हाफ तक मार्केट आए या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आए। तो यहाँ तक मार्केट आया तो यहीं पर ही हमने हाफ तक एंट्री ले ली, और इसे अब बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ मैं 1 आवर पर। और स्टॉप लॉस होगा हमारा इसी के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टारगेट हमारा सर होगा यहाँ पर। कितना अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला, लगभग 6000 तक के पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को कैप्चर हो गए हमारे। इतने 6000 तक के कैप्चर हुए। अब इसके बाद भी और सारे सेटअप मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब नेक्स्ट सेटअप की ओर हम चलते हैं। अब इस वाले सेटअप में सर मैजिक दिखाता हूँ आपको, कितना अच्छा तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। अब जैसे ही इसने ये वाला हाई बनाया, ये वाला हाई बनाने के बाद में ये एक क्या हो गया, टॉप हो गया। अब इस टॉप पर जब प्राइस आई तो इस वाली कैंडल पर फोकस कीजिए। ये वाली इसने एक स्वीप करके बनाई, तो मतलब कि जिसने कॉल साइड के लिए लिया होगा ब्रेकआउट पर, उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया रिटेलर्स का। फिर नीचे भी यहाँ पर आई, इसने भी यहाँ पर हिट कर दिया। तो करे क्या, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया। इस वाली ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया था, फिर भी नीचे नहीं गया। और क्यों नहीं गया इसका रीज़न मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सर, जैसे ही प्राइस ने नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, इस जगह पर, इस जगह से बाइंग आई, इस वाली जगह से बाइंग आई थी, तो मतलब कि ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। 3 कैंडल, मतलब 3 डोजी कैंडल बनी थी यहाँ पर, इनडिसिजिबल कैंडल थी। अब जब भी मार्केट इस वाली कैंडल को रीटेस्ट करेगा तो प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगी। और हमें ट्रेड कौन सा लेना है, मार्केट अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही मैक्सिमम लेना है और उसी सेटअप के अकॉर्डिंग लेना है। अब इस वाले सेटअप पर ये लिक्विडिटी ग्रैब होती है, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब होना। मतलब कि लिक्विडिटी, ये सारे सेटअप लिक्विडिटी ग्रैब पर के अकॉर्डिंग है। मतलब कि प्राइस क्या करेगी, लिक्विडेट करेगी, फ्यूल लेकर जाएगी, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगी। इस जगह पर भी लिक्विडेट करी प्राइस ने, कितनी सारी लिक्विडेट करी, ये वाली जो विग बनी है। तो यहीं पर ही अपनी एंट्री होगी, इसके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तक यहाँ पर स्टॉप लॉस, और प्राइस 3000 पॉइंट हमें यहाँ पर कैप्चर हो गई। नेक्स्ट सेटअप की ओर हम चलते हैं। ये वाले सेटअप तो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ, मैं इसे हटा देता हूँ। अब इस वाली कैंडल को देखिए, ये वाली कैंडल किस टाइप की बनी है, ये एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, मतलब यहाँ से एक बाइंग आई है। अब नेक्स्ट टाइम इस जगह क्या हुआ है कि ऑपरेटर्स के ऑर्डर लगे थे, तो इस वाली जगह पर वापस प्राइस आएगी तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगी। तो ये ऐसा भी हुआ भी है, नहीं हुआ क्या। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बना, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, इस वाली विग को पकड़ लेते हैं, या तो इस विग को पकड़ लो या फिर इसकी पूरी बॉडी पकड़ लो, इसे एक्सटेंड कर लो फिर बाद में। अब प्राइस ने इसे रिटेस्ट किया, मतलब कि इसे टेस्ट या तो टेस्ट कर ले या फिर इसके मिड तक चला जाए, तो इसने मिड तक गया और यहीं से अपनी एंट्री हुई। और कितनी अच्छी तरीके इसका स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, बट देखिए यहाँ से कितनी अच्छी तरीके से बाउंस बैक करी है प्राइस ने। यहाँ पर भी 6000 पॉइंट मिल गए। अब इसने हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी वही सिस्टम हुआ। कौन सा सिस्टम हुआ कि प्राइस ने इसे एक फॉलो नहीं किया, इस वाले टॉप को इसने फॉलो नहीं किया, रिटेलर्स ने यहाँ पर एंट्री ली होगी,
और ऊपर नहीं गई और नीचे आ गई, मतलब कि सभी के स्टॉप लॉस, ऊपर वाले की भी स्टॉप लॉस, नीचे वाले की स्टॉप लॉस। बट हमें एंट्री कहाँ लेनी है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर ब्लॉक पर यहाँ पर लेनी है। और यहीं से अपनी इतनी सारी क्या ले ली, यहाँ पर प्राइस ले ली हमने। अब नेक्स्ट वाला सेटअप देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक टॉप बनाया। कौन सा टॉप था, ये वाला टॉप था। पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, 2 दिनों की 11 मार्च से 12 मार्च तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया। यहाँ पर रिटेलर्स ने एंट्री बनाई होगी, प्राइस ऊपर नहीं गई, हल्की सी गई है, स्वीप करी है, मतलब लिक्विडिटी ली है, वापस प्राइस नीचे आ गई स्टॉप लॉस हिट करती हुई। और कहीं क्या करेंगे, इस जगह पर एंट्री लेंगे, ये वाला एक सपोर्ट मान लिया होगा उन्होंने, बल्कि ये सपोर्ट नहीं था, प्राइस नीचे से ले गई, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, लिक्विडिटी ले ली। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक लगा था पिछला, ये वाली जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ये सेलिंग कैंडल, इसे मार्क कर लो, आगे तक एक्सटेंड कर लो। यहाँ पर टच किया सर इसे। अब आपको एंट्री किस तरीके से लेनी है, एग्जैक्ट पॉइंट पर अपने टाइम फ्रेम को लो टाइम फ्रेम पर लगाना है, इसके बाद में ही एंट्री लेनी है। तो 5 मिनट पर एंट्री लेनी है या फिर 1 मिनट पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई और टारगेट अच्छा खासा ऊपर तक देखने को मिला। और अभी ये रनिंग मार्केट है, यहाँ पर देखिए रनिंग मार्केट चल रहा है, इस जगह पर भी हमारी एंट्री हो रही है, वो मैं आपको लो टाइम फ्रेम करके दिखाता हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ये प्राइस बढ़ रही है, प्राइस आ रही है, इस जगह पर इसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लगे और कितनी अच्छी तरीके से प्राइस की गई, मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन करी, वापस प्राइस नीचे आई इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास में, यहाँ से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है, मतलब कि ये एक बार स्वीप हो गया, मतलब कि ये अब क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से एक बड़ा हाई लग सकता है, तो एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। और यहाँ पर आ भी रही है, अभी जस्ट आ भी रही है बाइंग, देखिए लाइव मार्केट चल रहा है और इतनी अच्छी खासी बाइंग आ रही है। अब इस वाले ब्रेक कर देगा, धीरे धीरे ब्रेक कर देगा, लाइव मार्केट चल रहा है सर, देख ही सकते हो, क्योंकि इसने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली है, इस जगह से लिक्विडिटी ले ली है इस जगह से, और यहाँ से बाइंग आ रही है।